कभी सोचा है कि कुछ कंप्यूटर पलक झपकते ही ऑन हो जाते हैं, जबकि कुछ को स्टार्ट होने में ही जमाना लग जाता है। अच्छा, आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे एसएसडी और एचडीडी की दुनिया के बारे में। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर धीमे पड़ते ही क्यों हैं। फिर मिलेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव से। इसके बाद एसएसडी और एचडीडी को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे, उनकी कमियों पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि आज की दुनिया में कहां इस्तेमाल होते हैं। और आखिर में स्पीड पर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं उस एक चीज से जो हम सबको परेशान करती है, इंतजार की झुंझुलाहट। याद है वो पुराने कंप्यूटर और वो घर घर की आवाज, जब कंप्यूटर को ऑन होने में ही मिनटों लग जाते थे। असल में इस धीमी रफ्तार का सारा राज उसके अंदर घूम रहे मैकेनिकल पार्ट्स में छुपा है। इसे ना एक पुराने जमाने के रिकॉर्ड प्लेयर की तरह समझिए। जैसे गाने को चलाने के लिए सुई को घूमते हुए रिकॉर्ड पर सही जगह ढूंढनी पड़ती है, ठीक वैसे ही एचडीडी के अंदर एक मैकेनिकल हाथ घूमती हुई डिस्क पर आपका डेटा ढूंढता है। और इसी पूरी प्रक्रिया में भाई टाइम भी लगता है और आवाज भी होती है। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। चलिए मिलते हैं आज के जमाने के इस मॉडर्न सॉल्यूशन से, जो इस मैकेनिकल दुनिया से एकदम अलग है। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, या जिसे हम एसएसडी कहते हैं, है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर कोई भी घूमने वाला या हिलने डुलने वाला पुर्जा है ही नहीं। बस यही एक जादुई बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। अब ये काम कैसे करती है? देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल करती है, बिल्कुल आपके पेन ड्राइव या स्मार्टफोन की तरह, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज। इसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर होता है, तो किसी मैकेनिकल हाथ का कोई इंतजार नहीं। बस एक क्लिक और आपकी फाइल आपके सामने। यही वो वजह है कि एप्पल मैकबुक्स जैसे डिवाइस इतने तेज और फुर्तीले महसूस होते हैं। तो अब वक्त है इन दोनों टेक्नोलॉजी को आमने सामने लाने का। एक तरफ है एचडीडी, दूसरी तरफ एसएसडी। देखते हैं इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है। देखिए, एक तरफ है घूमने वाली प्लेट्स और मैकेनिकल पुर्जों की दुनिया, और दूसरी तरफ है एकदम शांत सॉलिड स्टेट चिप। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। और ये चार्ट ये तो सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। ये जो रैंडम एक्सेस टाइम है ना, इसका सीधा मतलब है कि ड्राइव को डेटा का कोई छोटा सा टुकड़ा ढूंढने में कितना टाइम लगता है। एसएसडी ये काम सोचिए सिर्फ 0.1 मिलीसेकंड में कर देती है, जबकि एचडीडी को लगभग 60 गुना ज्यादा टाइम लगता है। यही वो मिलीसेकंड का अंतर है जो इस्तेमाल करते वक्त महसूस होता है। ये टेबल तो पूरी कहानी एक ही जगह पर बता रही है। चाहे स्पीड हो, बिजली की खपत हो या फिर भरोसे की बात, एसएसडी हर मामले में साफ साफ आगे है। और क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो इसके गिरने पर खराब होने का खतरा भी आप जानते हैं बहुत कम हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एसएसडी ही बेस्ट है और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। कहानी में एक छोटा सा पेच है। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। फायदे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। जबरदस्त स्पीड, ज्यादा भरोसेमंद, बिजली भी कम खाती है और आवाज तो बिल्कुल नहीं करती। मतलब परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए ये पहली पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। और ये हैं वो दो सबसे बड़ी वजहें जिनकी वजह से एचडीडीज आज भी मार्केट में हैं। पहली कीमत और दूसरी स्टोरेज कैपेसिटी। सीधे सीधे कहें तो जितने पैसों में आपको एक छोटी एसएसडी मिलेगी, उतने में ही आपको कई गुना ज्यादा स्पेस वाली एचडीडी मिल सकती है। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, पर ये असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां कहां इस्तेमाल होती है, चलिए देखते हैं। सच तो यह है कि एसएसडीज आज लगभग हर जगह हैं। आपके पतले से लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, गेमिंग कंसोल्स में और यहां तक कि आपके स्मार्ट टीवी में भी। एप्पल मैकबुक की जो शानदार स्पीड है ना, उसका एक बड़ा राज यही एसएसडी तकनीक है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर में हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए? चलिए सबसे जरूरी बातों पर एक आखिरी नजर डालते हैं। अगर 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, एसएसडी का मतलब है बहुत तेज डेटा एक्सेस। दूसरा, ये बिजली कम इस्तेमाल करती है, मतलब बेटर बैटरी लाइफ। और तीसरा, ये ज्यादा भरोसेमंद है। बस यही 3 बातें इसे भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाती हैं। तो आखिर में सवाल बस यही आकर रुकता है, एक आम यूजर के लिए वो साइलेंट ऑपरेशन और पलक झपकते ही मिलने वाली स्पीड क्या अपनी बढ़ी हुई कीमत को सही ठहराती है? इसका जवाब जाहिर है सबकी अपनी अपनी जरूरत और बजट पर निर्भर करेगा। तो आपका क्या ख्याल है?